हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है। मैसेजेस फॉर कैंसर। The lovers, 3 of fire, 6 of air, 4 of water and 6 of water. Okay. So हमारे पास है द लवर्स। द लवर्स है तो लगता है जैसे कोई आपको इग्नोर कर रहा था, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे और अब इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यह पर्सन दोबारा से सब कुछ सोच रहा है, लाइक पास्ट को याद करके ये डिस्कवर कर रहा है धीरे धीरे कि एक्चुअली इस थर्ड पार्टी ने उन्हें कहीं से भी उतना प्यार नहीं दिया जितना कि आपने दिया था। जो एक्सपीरियंसेस उनके आपके साथ है वो कभी इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं हो सकते, चाहे वो जो भी कर लें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपसे ब्रेकअप करना अच्छा नहीं था। ये थर्ड पार्टी को रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकती है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जो उन्हें गलत गाइडेंस दे रहा था, मैनिपुलेशन वगैरह कुछ भी। आप किसी भी तरीके से इसे देख सकते हैं। जब तक इसने आपको अलग किया है आपके पर्सन से, ये एक थर्ड पार्टी की तरह कंसिडर की जा सकती है। तो जो कोई भी था ये पर्सन, उन्होंने आपके पर्सन को बहुत मैनिपुलेट किया और आपका पर्सन उस समय ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा था। उन्होंने आपसे दूरी बना ली एंड अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये एक्चुअली एक अच्छा आइडिया नहीं था। ओके। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आजकल ये थोड़े जेलस और इनसिक्योर भी हैं। ये जो 4 ऑफ वाटर का कार्ड है ये शो कर रहा है कि उन्हें किसी बात का डर है। उन्हें लग रहा है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनसे दूर रह सकते हैं, लाइक किसी ने भी चाहे ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन स्टार्ट किया, आप खुद ही उनसे दूर चले आए क्योंकि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था, या वो आपसे दूर चले गए किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मैटर नहीं करता। क्योंकि वो आजकल आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इट्स लाइक समहाउ 4 ऑफ वाटर उन्हें ये सोचने में मजबूर कर रहा है कि क्या हो अगर आपने इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में खुद को संभाल लिया, क्या हो अगर ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आजकल आप खुद पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। आपका उन्हें अप्रोच ना करना उन्हें बहुत अजीब लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप खुद पे आजकल फोकस्ड हैं, खुद से आप ज़्यादा प्यार करने लगे हैं एंड अपना ध्यान रख रहे हैं। मे बी आप भी मूव ऑन कर जाएंगे सूनर और लेटर, आप उन्हें भूल चुके हैं। सो आपका उनसे दूर रह पाना भी उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। उन्हें लगा नहीं था कि ये पॉसिबल हो सकता है। एंड अब 6 ऑफ एयर के साथ ये फील कर रहे हैं कि वो आपसे दूर जाने की कोशिश कर तो रहे हैं पर आपसे दूर जा नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की यादें उन्हें पीछे खींच रही है। उन्हें लग रहा है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लाइक आपसे दूर जाने की ये जो कोशिश हो रही है, ये जो जर्नी है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि वो आपसे दूर जा ही नहीं पाएंगे। कभी उन्हें ऐसा लगेगा नहीं कि हाँ अब इस रिलेशनशिप का क्लोजर हो गया है, पास्ट का चैप्टर बंद हो चुका है और अब वो आगे बढ़ सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं, या आपको कम्प्लीटली भूल चुके हैं वो। कभी ऐसा उन्हें फ़ील नहीं होगा। सो ये एक लंबी जर्नी पे चले जा रहे हैं और इन्हें अब ऐसा लगने लगा है जैसे कि वो कभी मूव ऑन नहीं करेंगे। एक्चुअली में शुरुआत में ये थोड़ा उल्टा था। उनका आइडिया ये था कि आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, वो आपके पास जब चाहे वापस आ सकते हैं या आप ही उन्हें अप्रोच कर लेंगे। बट अब उन्हें लगता है कि ये एक्चुअली वो हैं जो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। पास्ट की यादें उन्हें हमेशा परेशान करेंगी। 3 ऑफ फायर का कार्ड है। तो ये फ्यूचर जो ये इमेजिन कर रहे हैं उसमें सिर्फ आप ही फिट होते हैं। ओके। ये ब्यूटीफुल फ्यूचर जो उन्हें चाहिए वो आपके साथ ही कंप्लीट हो सकता है। ओके। सो ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को अब इन्होंने इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया है या ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है और एक्चुअली ये थर्ड पार्टी उनके अटेंशन के काबिल ही नहीं थी। और इस थर्ड पार्टी का जो भी टॉक्सिक ओपिनियन था उन्हें कभी सुनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि इन दी एंड नुकसान तो उनका हुआ, अकेले तो आज वो है। सो
ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Cancer, 10 of Air, 8 of Fire, 3 of Water and Queen of Air. ओके, सो हमारे पास है 4 of Fire। 4 of Fire है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि शायद आप दोनों कमिटमेंट के बहुत क्लोज थे। अगर थोड़ा और एफर्ट उन्होंने किया होता, अगर सब कुछ सही चला होता तो आप दोनों साथ में होते और कमिटमेंट भी हो गया होता। 8 ऑफ फायर है तो फिर से वही डर इनके मन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मूव ऑन कर जाएं, आपको कोई और नया मिल जाए। 10 ऑफ एयर है तो रिग्रेट भी है, पेन भी है, पर इस चीज़ को वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे। एंड वापस आकर जब भी इसे कन्फेस करने के बारे में सोचते हैं तो वो भी नहीं कर पाते, बिकॉज उन्हें लगता है कि जो हुआ उसके बाद आप वो ऑब्वियसली उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसलिए पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहा। उन्हें लग रहा है उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें इस पेन से अकेले ही डील करना पड़ेगा। कोई उनके आसपास उन्हें समझता नहीं और आपके पास आने की जहाँ तक बात है तो आपको जितना उन्होंने डिसअपॉइंट किया है आप उन पर कभी भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड ये इसलिए ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि वो खुद को आपकी जगह रख के सोच रहे हैं और जब भी सोचते हैं तो उन्हें यही रिप्लाई मिलता है कि नो, वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करते अगर आपने उनके साथ ऐसा किया होता तो। ये एम्बैरस्ड भी हैं। 3 ऑफ वाटर का कार्ड है तो मे बी ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है। ओके, आपको वॉच कर रहा है और उन्हें लगता है कि आप एक्चुअली उनसे बेटर तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं। आपके आसपास फ्रेंड्स है, फैमिली मेम्बर्स है और हैप्पीनेस है, जबकि वो अकेला सा महसूस कर रहे हैं। वो किसी से भी कुछ कह नहीं पा रहे। इससे बाहर आने के लिए वो परेशान है, लाइक इस 10 ऑफ एयर वाले पेन से। क्वीन ऑफ एयर का कार्ड है तो वो ये भी जानते हैं कि आपकी बाउंड्रीज और प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर हैं। आप उससे हटकर कुछ और सोचेंगे नहीं। इट्स लाइक आप जानते हैं कि आप क्या डिज़र्व करते हैं और अब जब आप सब कुछ समझ ही चुके हैं तो वो ऑब्वियसली आपको कोई एक्सप्लेनेशन देकर या आपको इमोशनली मैनिपुलेट करके कुछ इल्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते इन द सेंस कि वो अब आपको इल्यूजन नहीं क्रिएट कर सकते, वो आपको अब और धोखे में नहीं रख सकते। आपको सब सच पता है एंड उन्हें लगता है कि जितने अपसेट आप होंगे और जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप उन्हें सुनना भी नहीं चाहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैंसर। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। ओके, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपना वक्त लीजिए, पास्ट को देखिए, नोटिस कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। पास्ट में जो चीज़ें हुई वो इम्पोर्टेंस रखती हैं एंड इस पर्सन का बिहेवियर आप इसी से समझ पाएंगे। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।